बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज सियासी तौर पर बहुत ही मसरूफ़ दिन था। आज चौधरी निज़ामुद्दीन ने पोजीशन ली, पोजीशन बदली, हुकूमत ने पोजीशन ली, पोजीशन बदली, तहरीक इंसाफ ने खुलकर पोजीशन ली। एक भरपूर सियासी दिन था, मज़ेदार दिन था। पूरे दिन की खबरें जो सामने हैं और जो उनके पीछे की खबरें हैं वो सब आपके सामने रखूँगा। पूरा अहवाल और तज्जिया भी दूंगा और उम्मीद करता हूं कि उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अब होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले तो आज तीसरी नशस्त हुई मुज़ाकरात की। आपको पता है इससे पहले 2 नशस्तें हो चुकी। आज की जो नशस्त थी इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बड़ी क्लियर थी। रिक्वायरमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये थी कि अब अदालती कमीशन बनाया जाए जो 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर तहकीकात करे। हुकूमत की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो मुतालबात हैं वो लिख कर दिए जाएं। तो आज जो नशस्त हुई सबसे पहले वो नशस्त जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मुतालबात लिख कर दिए। अब हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत कीनली इस ये जो लिखा हुआ मुसवदा है इसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसी मुसवदे के ऊपर उन्होंने पकड़ के लहराना था कि ये देखें एनआरओ मांग लिया, ये देखें इमरान खान की रिहाई मांग ली, ये देखें यास्मीन राशिद की रिहाई मांग ली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरबूत किस्म का, मैं ये कहूँगा बहुत ही जामे किस्म का डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें कोई छोटी मोटी आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, छोटे मोटे झोल हो सकते हैं। झोल का मतलब मेरा ये है कि आप मज़ीद मशवरे दे सकते हैं कि ये इम्प्रूव कर लें या ये, लेकिन बाय एंड लार्ज एक बहुत ही मुनासिब डॉक्यूमेंट जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी थी मुज़ाकराती, उन्होंने उनको हैंड ओवर किया। उसमें बड़ी सीधी सीधी बातें लिखी गई। उसमें एक तो पूरे का पूरा अहवाल लिखा गया कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर कितनी कत्लो गारत की गई। जी हाँ, तहरीक इंसाफ ने इसको डॉक्यूमेंट करके हाथ में पकड़ा दिया। ये हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट टॉप जर्नल्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद उसमें वाज़े तौर पर शुरुआत ही यहाँ से की गई कि आपने जिस तरीके से हमारे कारकुनों को कत्ल किया, उनका खून बहाया गया और उनका खून इस्लामाबाद की गलियों में बहता रहा और किसी ने इंसाफ नहीं दिया। हम चाहते हैं कि एक अदालती कमीशन बने जो फाइंड आउट करे कि 26 नवंबर को किस तरीके से कत्लो गारत की गई, गोली किसने चलाने का हुक्म दिया और गोली क्यों चलाई गई, कितनी चलाई गई, कितने लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया, ये जुडिशल कमीशन जो है वो फाइंड आउट करे। उसके साथ जो दूसरी चीज़ मांगी गई वो ये मांगी गई कि इमरान खान साहब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज लिख के दिया गया, उन्हें किस तरीके से 9 मई को गिरफ्तार किया गया, उनको गिरेबान से पकड़ा गया, धक्के दिए गए। उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाली तरीके से, झूठे तरीके से, ताकत इस्तेमाल करते हुए, फाशिज्म इस्तेमाल करते हुए दाखिल हुआ गया गैर कानूनी तौर पर। और वहाँ पर ये गिरफ्तारी बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे से की गई ताकि पूरे मुल्क के अंदर लोगों का एक रिएक्शन आए। और फिर जब वो रिएक्शन आया तो उसके बाद ये 9 मई का वाक़या हुआ जिसमें हमारे 25 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब लिख कर ये दिया गया है कि उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो कि किसने अहकामात दिए थे रेंजर्स को कि वो जाके गैर कानूनी तौर पर हाई कोर्ट के अंदर ये सब कुछ करे और इमरान खान को गिरफ्तार करे। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है 9 मई की भी तहकीकात हों। लेकिन शुरू कहाँ से की है? इमरान खान का गिरेबान पकड़ने से, गिरफ्तारी करने से। तो ये दूसरी जगह पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए एक मुश्किल लम्हा है जवाब देने का। अब ये जो मंदरजात थे ये लिख कर दे दिए गए। इसमें साथ ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस से या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, यहाँ मेरा थोड़ा सा ज़ाती तौर पर ओपिनियन ये है, बाकी तो पार्टी का फैसला मेरे लिए भी सर आंखों पर, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पे ही रहना चाहिए और सीनियर तरीन जजेस पे होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है। इमरान खान साहब ने भी आज जो जेल से बयान दिया वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस से ये इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल इस ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नीचे ये कार्रवाई, ये जुडिशल कमीशन बनने चाहिए। मेरा ज़ाती पर्सनल ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। अगर उनके नीचे हुआ तो फिर जो इंक्वायरी है वो शायद उतनी अच्छी ना हो सके। इसलिए 3 सीनियर तरीन जजेस अगर तहरीक इंसाफ जो है वो डिमांड करे तो वो सबसे बेहतर चीज़ होगी। लेकिन बहरहाल अब ये डिमांड्स रखी गई हैं
और हुकूमत ने कहा कि हम 7 दिन के बाद इन डिमांड्स का जवाब देंगे। अब यहाँ से असल में कहानी शुरू होती है, यहाँ से बाजी पलटती है, यहाँ से वो होता है जो हुकूमत ने नहीं सोचा होता, और एक ऐसी चीज़ मेरा ख्याल है सीधी खेली जाती है, सीधी बल्ले के साथ। ये मेरा तज्जिया है, जाहिर है मैं जेल में तो नहीं था। और वजह बने इस तमाम सबको ज़ोर का झटका मगर धीरे से देने की वजह कौन बने? इमरान खान। हुआ ये कि बैरिस्टर गौहर से कल परसों पूछा गया कि आपकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत कह रही थी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। आज बैरिस्टर गौहर भी इमरान खान से मिले और दूसरे लोग भी मिले, इमरान खान को ब्रीफ किया। अब मैं इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूँ, मुझे इमरान खान की एक चीज़ का पता है कि वो कोई बात छुपाते नहीं है। कई दफ़ा हम उन्हें जो कहते थे कि ये छुपा लें, वो भी नहीं छुपाते। उनकी सादगी कह लें, जो मर्जी कह लें, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कह लें, जो भी कह लें, वो सीधी बात ही कर देते थे। कोई एक शख्स जाके दूसरे की चुगली करता है तो वो दूसरे को बुला के सामने बिठा लेते हैं, यार ये कह रहा है, दोनों खुल के बात करो, ये मामला है क्या। वो लगी लिपटी चुगली, इधर की बात उधर की बात, छुपा के बात, ये नहीं, जो अंदर है वो बाहर है। तो ये कई दफ़ा एज अ चीफ ऑफ स्टाफ मुझे उन्हें कहना पड़ता था कि ये वाली बात अभी नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी कर देते थे, और ये हम सबको पता है कि वो बात छुपाते नहीं हैं। अब शायद मुलाकात करने वालों ने, ये मेरा तज्जिया है, बैरिस्टर गौहर साहब को कहा हो कि अभी आपने नहीं बताना। जब उन्होंने इमरान खान साहब को बता दिया तो वो क्योंकि कोई डील छुप के करना नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेन देन करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जनरल आसिम मुनीर साहब से जो छुप के किया हुआ हो। तो जब उन्हें गौहर साहब ने बताया, ये भी बताया होगा ज़रूर, मुझे मैं श्योर हूँ 100% कि जी ये वो नहीं चाहते कि ये पब्लिक की जाए बात, ये भी कहा होगा ज़रूर। उन्होंने जब सहाफ़ियों से बात की, सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। अब इमरान खान तो झूठ नहीं बोलेंगे, ना वो बात छुपाएंगे। उन्होंने कहा हुई है, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। याद करें, इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि इन बेचारों के हाथ में तो कुछ नहीं है, जिनके हाथ में वो सीधी बात करें, ये सब कुछ जो हुआ है इस पर बात करनी चाहिए और मुल्क को बचाना चाहिए और आगे लेके चलना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, डील के लिए नहीं, मुस्बत बातचीत के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, छुप छुपा के कोई नहीं। क्योंकि सोचें अगर इमरान खान भी डील कर रहे होते तो आज वो ये बात मीडिया को ना बताते। जैसे कल बाहर बैरिस्टर गौहर साहब को, जाहिर है उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी, ये आर्मी चीफ की या दूसरे लोग जो उनसे मिले होंगे उनकी ख्वाहिश होगी कि आपने अभी ये खबर देनी नहीं है कि मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इमरान खान की तबीयत में ये सारी की सारी फनकारियाँ नहीं हैं, वो सीधी बात करते हैं। तो उन्होंने सीधी बात सहाफ़ियों के सामने रखी कि हाँ मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है वो खुशाइंद है, मेरी इजाज़त से हुई है, मेरे से पूछा गया था, मैंने कहा बिल्कुल करें। ये डील के लिए मुलाकात नहीं है, ये जो लार्जर सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसके लिए है, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुलाकात हुई। अब जो खुफिया डील या इसका इल्ज़ाम लगना था, ये तो इसके बाद ख़त्म हो गया। जो कहते हैं कि सच एक दफ़ा बोलो और झूठ 100 दफ़ा बोलो तो बराबर होता है, आई मीन तकलीफ़ सच बोलने में एक दफ़ा होती है। तो इमरान खान ने वो काम किया, सच बोला और बताया डील नहीं कर रहे, बातचीत हो रही। लेकिन ये जो बयान था, जैसे ही इमरान खान का ये बयान बाहर निकला जेल से, सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया तो तड़थली मच गई। हुकूमत की वो कमेटी जिन्होंने ड्राफ्ट लिया था चार्टर ऑफ डिमांड का, और वो डिमांड का ड्राफ्ट लेने के बाद उन्होंने कहा था हम 7 दिन के बाद जवाब देंगे। राणा सनाउल्लाह ने यह बयान दिया था कि अब एक इसके ऊपर कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर, इस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर तो तहरीक इंसाफ ने हमें मुजरम ही साबित कर दिया है और हमारे पर बहुत सख्त इल्ज़ामात लगा दिए हैं। तो अब हमारी एक कमेटी बनेगी जो इसका जवाब बनाएगी और हम 7 दिन के बाद इसके ऊपर जवाब देंगे। अब ये जवाब आया हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये डिमांड्स का ड्राफ्ट वसूल करने, उसके बाद ये बयान देने के दरमियान में जेल वाला वाक़या हो गया, जहां पर इमरान खान ने कह दिया कि हाँ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, मेरी इजाज़त से हुई है, डील नहीं हो रही लेकिन बातचीत हो रही है और ये खुशाइंद है, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आवाम के सामने खुल के बात करना चाहते हैं जो कत्लो गारत हुई उन तमाम चीज़ों के ऊपर। अब जब ये धमाके के साथ खबर लगी तो हुकूमत तो जिसे कहते हैं ना बौंतर गई, उनको समझ नहीं आई कि अब क्या करें। तो हुकूमत ने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली
क्योंकि वो जाहिर है हुकूमत को लगा ये तो मामला दूसरी तरफ निकल गए हैं। आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई, हुकूमत को शायद पता भी ना हो इस मुलाकात का, या पूरी तरह से पता ना हो उसके अंदर क्या बात है। और जब इमरान खान साहब ने ये धमाका अंदर से कर दिया तो हुकूमत घबरा गई, या आप ये समझें कि सटपटा गई। तो फौरी तौर पर राणा सनाउल्लाह ने बैठ के ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर ऐसी ऐसी बातें की कि वो जो मुलाकात है उसका माहौल मुकम्मल तौर पर ख़राब करने की कोशिश की। और उसमें उन्होंने कहा कि ये बात गलत है और वो बात गलत है। मीन वो एक माहौल ख़राब करने वाली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अच्छा जी, अब इसके बाद ये तो हो गई, माहौल भी ख़राब कर दिया, ये तमाम चीज़ें हो गई। अब इसके बाद सिक्योरिटी ज़राए, अब हमारे ज़राए ये बताते हैं इस्लामाबाद में कि हुकूमत ने फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पूछा कि जी आप मुलाकातें कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, और हमें आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, अब इमरान खान ने ये कह दिया है तो ये तो आपकी मुलाकात हो रही है। तो फिर एक उधर से ISI या ISPR के ज़राए ने एक ख़बर लगवाई टेलीविज़न के ऊपर, और उस खबर को चलवाने की कोशिश की गई। जो डिफेंस रिपोर्टर होते हैं जो कवर करते हैं ISI को और ISPR को, कि आप ये खबर कर दें कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो मुलाकात हुई थी वो वहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड मामलात पर हुई थी, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई थी। आप डिनाई कर दें जो इमरान खान साहब ने अंदर बात कही है, और फिर गौहर खान साहब से मंसूब करके जियो TV और दूसरे टेलीविजन्स ने खबर चलाई कि गौहर खान ने भी अग्री कर लिया कि हाँ उनकी मुलाकात हुई। बाद में गौहर खान साहब ने ये क्लियर किया कि उन्होंने ये बात इमरान खान साहब को बताई, इमरान खान साहब ने मीडिया को बताई, उनकी ज़ाती तौर पर मीडिया के साथ कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब इमरान खान ने ही कह दिया मुलाकात हुई तो फिर ये बात तो ख़त्म हो गई कि गौहर साहब ने कहा कि नहीं कहा। जब इमरान खान ने क्लियर कर दिया कि हाँ गौहर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और सारी बातें रख दी, तो अब सिक्योरिटी ज़राए ने फिर ज़राए से ये खबर चलवाने की कोशिश की जो ना चली। मतलब उन्होंने सिर्फ जैसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना। अब ये किस दिन दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए, अभी वक्त लग जाएगा। तो वापस आते हैं, मतलब कि उन्होंने बादल नखास्ता मीन चाहते ना चाहते मजबूरन उन्होंने ये खबर चलवाई सिक्योरिटी ज़राए से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ दहशतगर्दी के बारे में मुलाकात हुई। जब मिलिट्री ज़राए किसी खबर को दुरुस्त तरीके से चलवाना चाहते हैं और उनका मकसद होता है तो पहले रिपोर्टर्स को खबर दी जाती है, फिर उनको कहा जाता है इसे परसू करें, और एक लिस्ट भी दी जाती है कि ये एनालिस्ट हैं इनको लें। फिर उन एनालिस्ट को लिया जाता है, उन वो जो तमाम लोग होते हैं जो आप ये कह लें कि जिनको एक मुदब्बर बनाकर या दफ़ाई तज्ज़िया निगार या सियासी तज्ज़िया निगार बनाकर फिर उसके ऊपर पेश किया जाता है। मसलन कायनात चचा जो हैं, टोकरी वाले चचा, उनको ले लें, फ़लाँ को ले लें, वो फिर तज्ज़िये करते हैं और वो कहते हैं ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, झूठ बोला गया ये। लेकिन इस खबर को ग्रे खबर, ये ग्रे खबर एक टर्म है जो सहाफ़त की ज़ुबान में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ख़बर असल होती है लेकिन उसके पीछे पहरा नहीं दिया जाता। खबर लगवाता तो है कोई, झूठी खबर नहीं होती, मीन रिपोर्टर ने खुद से नहीं गढ़ी होती, खबर तो होती है लेकिन लगवाने वाला बस उसको परसू नहीं करना चाहता होता, उसको ओन नहीं करना चाहता होता, उसको अपने साथ अटैच नहीं करना चाहता होता। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आज इस खबर को अपने साथ अटैच नहीं होने दिया और इस पर कोई बीपर्स नहीं करवाए, किसी किस्म की लिस्ट नहीं दी, परसू नहीं किया। बस खबर 2-4 दफ़ा TV पर चली और ख़त्म हो गई, गायब हो गई। उन्होंने हुकूमत को मवाद दे दिया कि अगर आपने जाके कहना है कि सिक्योरिटी ज़राए ने डिनाई कर दिया तो कह दें हमने खबर चलवा दी है। जो टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने इस पर तज्जिया करना है तो वो भी कर लें, लेकिन इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ओन नहीं किया। अब आगे चलते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद ये जब सिक्योरिटी ज़राए की भी खबर ना चल सकी तो उसके बाद हमने छानबीन शुरू की इस्लामाबाद के जो मोतबर सहाफ़ी हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारी नज़र से एक ट्वीट गुजरा एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी का कि चेंज इज़ इन द एयर। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम इस्लामाबाद के जो डिफेंस से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करें, और हमने बातचीत शुरू की जो इस वक्त ISPR को या ISI के मामलात को डील करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो रिपोर्टर्स हैं। मेरी 3 से ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई और उनसे मैंने पूछा कि हवा क्या है, अंदर बाहर की खबर क्या है, आपसे जो मिलिट्री ज़राए मिलते हैं क्या बताते हैं। उन्होंने कहा जी खबर यह है कि अमेरिका वापस जाने वाला एक मेहमान, आप समझ ही गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा, हाल ही में अमेरिका जो पाकिस्तान से एक वापस पलटा है मेहमान, वो जाते जाते बता गया है कि मेरे मेहरबान अपने मामलात ठीक कर लें, आपके लिए मुश्किल वक्त आया चाहता है। वो चौधरी निज़ामुद्दीन को ये बता के गए हैं कि आपका मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है,
आप अब अपना हाउस इन ऑर्डर करें और जल्द अज जल्द जो आपने ये सारा सिस्टम फैलाया हुआ है इसको ज़रा किसी तरीके से समेटें और अपने मामलात इन हाउस दुरुस्त करें। 20 तारीख के बाद आपके लिए मामलात ख़राब हो जाएंगे। ये अमेरिका को वापस जाने वाला मेहमान जो है, जो कि बहुत ही सीनियर आदमी था और कई लोग उसके खानों पर गए और उससे मिले, उस मेहमान ने जाते जाते पाकिस्तान के टॉप जनरल्स को ये पैगाम दे दिया। जी हाँ, खुले लफ्ज़ों में जो रही सही कसर थी वो ये ट्वीट देख लीजिए। वो ट्वीट किया ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने, जो कि एक फिर और भी बड़े मेहमान हैं और हो सकता है वो आने वाले दिनों में मेज़बान बन जाए। और उन्होंने एक बिल्कुल लगी लिपटी के बगैर बिल्कुल ही पर्दा उठा दिया, घूंघट ही उठा दिया पूरे का पूरा, और चौधरी साहब के नाक कान हर तरफ से वो खबर जो है वो उन्होंने सोचा कि अच्छी तरीके से पहुंच जाए, कोई गलती ना रहे। उन्होंने कहा कि आप ये जो अमेरिका में लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के टॉप जनरल्स सीधा सीधा जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ को ये पैगाम दिया कि यहाँ पर आप ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर का यहाँ पर लॉबिंग करने के लिए, इससे आपका कुछ नहीं होना। उन्होंने कहा पाकिस्तान मिलिट्री डोमिनेटेड गवर्नमेंट, उन्होंने कहा इससे आपको कुछ हासिल नहीं होना। 3 चीज़ें करें आपने अगर कुछ हासिल करना। नंबर 1, कोई एग्रीमेंट करें पीटीआई के साथ, अपने मामलात वही जो जाने वाला मेहमान बता के गया ना, वही बात ज़ल्मे खलीलज़ाद कह रहे हैं, एग्रीमेंट करें पीटीआई के साथ, मीन के पीटीआई से बातचीत करें और ये मामलात अपने ख़त्म करें जो आपने शुरू कर रखे हैं। नंबर 2, रिलीज़ इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करें। हु इज़ इन जेल ऑन बोगस केसेस, बोगस जाली झूठे केसेस में आपने उनको अंदर किया हुआ है। और टेक दीज मेजर्स बाय 20 जनवरी। और उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी साहब, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब, वक्त कम है, सुई टिक टिक कर रही है। पहली ये दोनों बातें जो मैंने आपको करने को कही हैं ये दोनों करें, और तीसरी बात ये बता रहा हूँ 20 से पहले पहले करें, वक्त कम है। तो अब ये हालात हैं इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के बाहर जो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें छोटी सी एक बात मैं आपको और बता देता हूं ताकि ये सारी की सारी चेन ऑफ जो मामलात हैं ये आपके सामने कंप्लीट हो जाएं। वो ये हैं कि जब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का भी अब पैगाम आ गया है, यहाँ से जाने वाला मेहमान भी कानों से हर चीज़ निकाल गया, तो फिर हम आपको ये बता सकते हैं कि अब इस्लामाबाद में जो रिपोर्टर्स हैं, ये दोबारा मेरी जो इंडिपेंडेंट रिसर्च है वो मुझे बता रही है, ये पार्टी की मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं रख रहा, ये मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है जो बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ और जर्नलिस्टों के साथ बात करके बना है, और सीनियर जर्नलिस्टों के साथ उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तानी जो टॉप जर्नल्स हैं वो बड़ी हैवी ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। और अब ये ऑलिव ब्रांच जो है, ये अगला मेरा तज्जिया है कि ये सच है या कोई धोखा है, ये काम तो इमरान खान साहब का है क्योंकि लीडर वो हैं, वो देखेंगे। लेकिन जाहिर है ये अब रियलाइजेशन है और बहुत तेज़ी से है, और उसके लिए मैं रेफ़र करूंगा हमारा वो अहम वीलॉग जो मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से इमरान खान के लिए उठा के कोई फ़ोन आ जाना है कि ये करें। वो आएगा कि नहीं आएगा वो देखेंगे, क्योंकि इमरान खान कभी भी कहीं बाहर से कोई एनआरओ नहीं लेना चाहते। लेकिन असल मसला और है, असल मसला मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। याद कीजिए मेरा वो वीलॉग जिसमें मैंने कहा था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आने वाली पॉलिसी जो है उसमें उन्होंने चाइना को स्क्वीज़ करना है। चाइना को स्क्वीज़ करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान को ऊपर उठाना है, और हिंदुस्तान को फिर ऊपर उठाने के लिए पाकिस्तान ने बीच में हो जाना है कोलेट्रल, मीन पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ होनी है उसके मुतालिक। तो इसलिए इनको अब अपनी पड़ी हुई है, और इन्हें पता है कि अगर इन हाउस ये सारे मामलात ख़राब हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इनके साथ उस तरह से ना खड़े हुए जैसे खड़े होते थे, और ये मामलात ख़राब हुए, तो हिंदुस्तान आने वाले दिनों में, और मैंने ये भी कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तुलसी गैबर्ड या मार्को रूबियो, उनके इनके बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज की लीडरशिप के बारे में जो उनके ख्यालात हैं वो बहुत ही सख्त गिर हैं। तुलसी गैबर्ड तो बस हिटलर के साथ ही हमें मिलाती है, इससे कम नहीं। तो इन हालात के अंदर इनके लिए वक्त भी कम है, स्पेस भी कम है, और इनके दिन जो हैं वो अब मुश्किल शुरू हो रहे हैं। और उसके लिए ये अब इन हाउस अपनी ज़रूरत के लिए, कोई ये नहीं कि कोई अकल आई है, ये अब अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो मामलात जो हैं इनके हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी अक्लमंदी है, मैं ये कहूँगा,
अगर फिर भी इनको ये समझ आ रही है कि ये करना है तो मैं कहूँगा ये अक्लमंदी है, अगर अभी भी समझ आ रही है। क्योंकि अगर हम इन हाउस डिवाइडेड रहे तो फिर बाहर के लोग फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का घोड़ा और भी तेज़ भागने वाला है। उनके आर्मी चीफ ने कल ही बयान दिया है जिसका बड़ा फुसफुसा सा जवाब हमारे आईएसपीआर की तरफ से आया है। मैं तो यही कहूँगा कि इनकम्पिटेंट किस्म की वो रिस्पॉन्स था, उसको बेहतर होना चाहिए था। तो ये वो हालात हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।